एपिसोड 15 रिया बनी इवा सिन्हा। रिया भी उन सबसे मिलकर बहुत खुश थी। ये पहली बार था जब कोई बिना किसी स्वार्थ के उससे प्यार कर रहा था। उसे लगा शायद पिछले जिंदगी में इतना दर्द और तकलीफ झेलने के बाद भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके लिए इतना अच्छा परिवार भेज दिया। रिया ने उन सब की तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिलाया। वो अब अपने पिछले जीवन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। अगर उसके जीवन में खुशियां आने वाली है तो वो खुद से उन्हें दूर नहीं करेगी। उसने अपने पिछले जीवन में हमेशा एक हैप्पी फैमिली का सपना देखा था जहां सब उस प्यार करे, उसे अपने सर पर बिठा के रखे। उसे लगा शायद इस जीवन में वो सपना पूरा होने वाला है। वो अब ना ही अपने पास्ट के बारे में सोचना चाहती थी ना ही फ्यूचर के बारे में, वो बस इस पल को जीना चाहती थी। उसने सबकी तरफ देखा, फिर अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लेकर बोली, क्या आप सब सच में मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं? ये कहते वक्त उसकी आंखों में उम्मीद थी। वही उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं ये सपना तो नहीं। वही सब तो उसकी मुस्कान में ही खो गए थे। उसके मुस्कुराने से उसके गाल पर डिंपल पड़े, वही उसकी चमकती आंखें उसे बहुत ज्यादा क्यूट बना रही थी। तभी वंश ने उसे फिर से अपने गले से लगाया और बोला, अभी से तुम मेरी छोटी बहन हो, अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अगर तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वही उसकी बातों में उसकी पॉसेसिवनेस घरवालों को साफ नजर आ रही थी, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। वंश हमेशा से ही अपने लोगों और चीजों को लेकर पोसेसिव रहा है। वैसे तो वो बहुत समझदार लड़का है, लेकिन अगर कोई चीज उसे पसंद आ जाए तो वो उसे लेकर ओवर केयरिंग एंड ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। सब खुश थे कि रिया उनके परिवार में आने के लिए मान गई। तभी नेताजी बोलती है, अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इन सब में हमने तो तुम्हारा नाम जाना ही नहीं। वही उनकी बात सुनकर रिया थोड़ी उदास हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की परछाई भी उसकी नई जिंदगी पर पड़े, इसलिए कुछ सोचकर वो बोली, आंटी क्या आप मुझे मेरा नया नाम देगी? वो उम्मीद से नेताजी को देखने लगी, कहीं वो उसे गलत ना समझे। इसलिए वो बोली, एक्चुअली मैं अपने पास्ट को भूलना चाहती हूँ और एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पास्ट का कुछ भी नहीं चाहती। अपने पास्ट को याद कर उसकी आंखों में एक आ जाते हैं। वो जल्दी से अपने चेहरा नीचे कर लेती है, लेकिन सबने उसके आंसू देख लिए थे। सबको उसके लिए बुरा लग रहा था। नेताजी ने उसके चेहरे को प्यार से ऊपर उठाया, फिर उसके आंसू पोंछकर उसे अपने गले से लगा लिया। वो बोली, अब से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझसे शिकायत करना, मैं अच्छे से उसे सबक सिखाऊंगी। देखो हम तुम्हारे पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हारे आगे की जिंदगी में मैं कभी दुख नहीं आने दूंगी। संजीव जी भी रिया को हक करते हुए बोले, बिल्कुल मेरी बेटी को किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे चाहे रह सकती है, जो चाहे कर सकती है। तुम तो मेरी प्रिंसेस हो, तुम्हें तो बस ऑर्डर देने की जरूरत है और वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। वंश ने भी रिया के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और बोला, अब से मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मेरे रहते कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे सजा दूंगा। ये कहते वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था। उसकी बहन को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे, ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ गया। रिया को उन सब की बातें सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है। उसे लगा उसके अब तक के सारे दर्द इस पल खत्म हो गए। वो उन सब की तरफ देखकर बोली, मैं अच्छी बहन बेटी बनूंगी। मैं आप सब की सारी बात मानूंगी और कभी मेरी वजह से आपका सिर झुकने नहीं दूंगी। तभी दादाजी की आवाज सबके कानों में पड़ी, ओ तो अब तुम सब ने मुझे एक तरफ कर दिया। ये मत भूलो कि मेरी वजह से ही तुम्हें एक बेटी, तुम्हें बहन मिली है। पापा क्या आपको भी जलन हो रही है? नालायक, मुझे जलन क्यों होगी? अगर मुझे जलन होती तो मैं उसे अपनी पोती नहीं अपनी बेटी बनाता। तुम्हें क्या लगा मैं एक बेटी गोद नहीं ले सकता? अपने पापा की ये बात सुनकर संजीव जी जल्दी से बोले, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे तो बहुत खुशी है कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। वैसे आप ही उसे एक नाम क्यों नहीं देते? अब तो वो हमारे खानदान की इकलौती बेटी है। नामकरण की बात सुनकर सब दादाजी की तरफ देखने लगे। दादाजी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, जब तुम पैदा होने वाले थे तो हम सबको लगा कि लड़की होगी, इसलिए तुम्हारी माँ ने लड़की का नाम भी सोच रखा था, लेकिन फिर तुम पैदा हो गए तो हम इसे वही नाम देंगे। फिर वो रिया की ओर मुड़े और उसे इशारे से अपने तरफ बुलाया। जब रिया उनके पास गई तो उन्होंने उसे कहा, अब से तुम्हारा नाम एवा है, एवा संजीव सिन्हा। इसे तुम्हारी दादी की तरफ से आशीर्वाद समझो। फिर उन्होंने अपने जेब से कुछ नोट निकाले और इवा के ऊपर से फिराया, फिर अपने बटलर को बुलाकर उसे उन्हें दान करने को कहा। सबको इवा नाम पसंद आ गया। अब से हम रिया को इवा ही कहेंगे। क्या इस जीवन में इवा का सामना होगा अपने अतीत के लोगों से?
तो क्या लगता है आपको, जब शर्मा फैमिली को पता चलेगा रिया की नई पहचान के बारे में, तो कैसे रिएक्ट करेंगे वो लोग? कैसा होगा इवा का आगे का सफर? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले।